हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस की आंसर क्यू हम सॉल्व करने वाले हैं डियर। एमपी ग्रुप 5 की भी आंसर की हम सॉल्व करेंगे, 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। एंड आज हम यूपी यूएमएस के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 या 3 पार्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, अवेलेबल करवा दी जाएंगी इसी चैनल पे। एंड आपको अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आ रखी हैं या फिर आ रही हैं परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी भी यूपी में आपका केजीएमयू की जो वैकेंसी आई है परमानेंट वैकेंसी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में जो नॉर्सेट के प्रिपरेशन करें नॉर्सेट 5 की, इसी चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर पेपर नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट जो है। एंड आपका थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अभी आपका एनक्लेक्स आपका सौंदर्य से क्वेश्चंस लिए जा रहे थे। इस बार का जो एग्जाम हुई है, जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया नॉर्सेट का, उनमें पैटर्न थोड़ा चेंज किया था। उनमें सारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। उन पेपर को भी सॉल्व किया जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ही ऐसे वीडियो मिलती रहे। साथ में एमपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई है, एनएचएम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, सेकेंड टाइम एनएचएम में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा चार्ज उसमें नहीं रखी गई है। आपको उसके लिए इंक्वायरी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है, द कंडीशन इन विच स्टोन इज फॉर्म्ड इन द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इज नॉन एज। सैलिवरी ग्लैंड्स इज नॉन एज। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, सियालोथियासिस। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं था डियर, जो भी अपना किए होंगे मार्किंग, तो इसका ये आंसर की भी आ गई, स्कोर भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हुआ, इसमें ऑप्शन डी हुआ। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए मिसेस यहाँ पे सलाउद्दीन या नर्सिंग सुपरवाइजर विजिट द वार्ड वेयर मिसेस कविता इज परफॉर्मिंग या रेल्स ट्यूब के बारे में बता रहा, फीडिंग टू बेड रिडन पेशेंट्स है। In response to the nursing supervisor's presence, the feeding syringe slipped from the hands of Miss Kavita या Mrs. Salahuddin upstairs at her and walk out of the ward. हेयर एंड वॉक क्या है, स्टेयर्स के जरिए वॉक क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, कहाँ पे, आउट ऑफ दी वर्ड। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस सिचुएशन इज रेफर टू एज। कौन सी टाइप का कम्युनिकेशन होगा, ये आपका किस में जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा द बेंटन विजुअल रिकॉग्निशन टेस्ट इज यूज टू एसेस। क्या बेंटन विजुअल रिकॉग्निशन टेस्ट इज यूज टू एसेस, किसके लिए, तो नॉन वर्बल मेमोरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन्स आर यूजुअली इन नेचर्स, किसके लिए किया जाएगा, प्रोटीन्स। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, what is the gold standard for the diagnosis of neonatal sepsis? गोल्ड स्टैंडर्ड्स, क्या पूछा, गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस के लिए। तो कौन सा होगा, ये कौन सा टेस्ट कराना होगा यदि सेप्सिस हुआ न्यूनेटल में, तो ब्लड कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, 6 नंबर, इंट्रायूट्राइन प्रेशर बिलो 25 mm of HG during contractions is a characteristic feature of। इंट्रायूट्राइन प्रेशर कितना कम है, कितना से कम है, 25 मिलीमीटर ऑफ mercury से कम है ड्यूरिंग कब, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसकी क्या विशेषताएं होंगे, तो यूट्राइन इनर्शिया। क्या होगा, यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स has long been expressed in term of। एनर्जी वैल्यू पूछा ऑफ किसका, फूड्स, has long been expressed in term of, तो क्या होगा इसमें, किलो कैलोरी। क्या होगा इसमें, किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोपिंग एंड एडेप्टेशन ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस इज। एक्यूट स्ट्रेस इज, द राइट आंसर क्या हुआ, कॉर्टिसोल। क्या होगा इसमें, कॉर्टिसोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इंक्लूड्स, नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन इसमें कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन इज इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, डायरेक्ट बिलिरुबिन। कौन सा होगा, क्योंकि विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, डायरेक्ट बिलिरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु मैनेज बोथ पेशेंट केयर एंड नर्सिंग केयर इन हेल्थ केयर सर्विसेज इज कॉल्ड, the persons who manage both patient care and nursing care, that is called, क्या कहलाएगा, सर्विसेज दी जाएगी जो, तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। क्या किया जाएगा, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन डी। देखिए विटामिन से रिलेटेड सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एनएचएम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, उसमें भी पूछेगा ही पूछेगा। देखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन से आते हैं, तो इसमें कीड़ा होता है, ठीक है ना, KEDA। आपको एक ट्रिक के लिए मैं कीड़ा बता रही हूँ यहाँ पे याद करने, बाद बाकी ADE आप लोग बोलते हैं ADE है ना, तो इसमें K भी है, A भी है और D भी है। लेकिन विटामिन B12 आपका क्या है, ये वाटर सॉल्युबल यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन 1999 1919 गांधी जी यहाँ पे, गांधी जी गैव या कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द डेट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। क्या है, दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड, है ना, उनके पहले जो गए थे, कौन सा था, जस्ट पास्ड, तो रोलात एक्ट। कौन सा था इसमें, रोलात एक्ट। कौन सा एक्ट थी, रोलात एक्ट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट इन ऑल सोसाइटीज इज, बेसिक यूनिट सोसाइटीज के लिए कौन सा होगा, फैमिली ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 15 नंबर क्वेश्चन, द नर्स रिव्यूज द लैब रिपोर्ट ऑफ या पेशेंट्स विद सिजोफ्रेनिया who is taking, देखिए क्लोजापिन 25 mg, क्या है 25 mg QD, his report show WBC count of 1500 per mcl based on the findings which of the following orders, which of the following orders यहाँ पे should the nurse expect from the psychiatrist, expect from the psychiatrist, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो डिसकंटिन्यू क्लोजापिन। क्या करना है इसमें आपको, क्लोजापिन को क्या कर देना है, डिसकंटिन्यू कर देना। क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, क्लाइंट X on admission to hospital with severe pain has a decreased blood pressure. What is the rationale for the decreased blood pressure? What is the rationale for the decreased blood pressure? तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, तो इसमें राइट आंसर जो होगा, वैसोडाइलेशन ऑफ द आर्टियोल्स, वैसोडाइलेशन ऑफ द आर्टियोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर मिनरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी इज, मेजर मिनरल एलिमेंट पूछा हमारी बॉडी के लिए कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, टू डिलीवर हाई क्वालिटी केयर इन अ टर्सरी हॉस्पिटल द मैन पावर रिक्वायर्ड इज, द मैन पावर रिक्वायर्ड इज, तो यहाँ पे देखिएगा इंटर प्रोफेशनल टीम ऑफ डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। क्योंकि डिलीवर हाई क्वालिटी केयर इन अ टर्सरी हॉस्पिटल की बात क्या है, द मैन पावर कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगा उसमें, तो इसमें आपको क्या होगा, इंटरपर्सनल टीम होगा ऑफ डॉक्टर का, नर्स का, फार्मासिस्ट का, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कार्डियोवर्सन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिस्चार्जेस एट बाय द defibrillator which is synchronized with the ECG on a cardiac monitor, with the ECG on a cardiac monitor। तो क्या होगा इसमें,
QRS कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ECG का यहाँ पे बात किया गया है। कार्डियोवर्जन इलेक्ट्रिक इम्पल्स डिस्चार्ज ऑफ बाई डेफिब्रिलेटर विथ विच यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें से ECG ऑन या कार्डियक मॉनिटर। तो राइट आंसर इसमें QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गैस्ट्रोस्टोमी आर करेक्ट एक्सेप्ट। गैस्ट्रोस्टोमी करेक्ट पूछा, लेकिन एक को छोड़कर एक्सेप्ट में पूछा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? पैरेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा डियर, तीन होगा ही, तीनों इसके अंदर में इसके रिलेटेड, लेकिन आपका ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 21 नंबर, इन विच पोजीशन शुड अ नर्स प्लेस अ पेशेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट्स फॉर यहाँ पे थोरासेंसिस। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? सिटिंग पोजीशंस। कौन सा आया? सिटिंग पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज। प्राइमरी एक्शंस पूछा है किसका? पैराथायराइड हार्मोन का। इसमें टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। क्या होगा? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट, द नर्स टीचेस अ स्टूडेंट्स नर्स टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स? मिसकम्युनिकेटेड किसका? टू द स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इनिशियल देखिएगा, रिकॉर्डिंग, इनिशियल रिकॉर्डिंग्स आर मेड ऑन बोथ आर्म एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स आर टेकन ऑन द आर्म विथ द लोअर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें भी एक्सेप्ट वाले पूछे हैं डियर। यहाँ पे क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन हैज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, सभी का सभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें रिकॉर्डिंग नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बट आल्सो सब्जेक्टिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन बाय द नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, प्री मॉनिटरिंग स्टेज ऑफ पोस्टपार्टम एक्लैम्सिया can be recognized by all of the following feature except। pre-monitoring stage एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी राइट आंसर कौन सा आ रहा है आपका? द टंग प्रोड्यूस बिटवीन द टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, देखिएगा, थिंकिंग इन विच द थॉट्स आर लार्जली नार्सिस्टिक एंड egocentric। narcissistic and egocentric with emphasis on subjectivity rather than objectivity, that is called rather than objectivity, that is called autistic thinking। क्या होगा इसमें? autistic thinking। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 27 नंबर, what do you mean by abdominal thrust? what do you mean by abdominal trust? इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एडर स्टैंड्स बिहाइंड द विक्टिम विथ आर्म्स wrapped around the victim's waist and make a first using two hands and press it with quick inwards and outwards thrust। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द हेल्थ एजुकेटिंग एंड एंटी कोगुलेशन थेरेपी, किसके लिए? एंटी कोगुलेशन थेरेपी for the patient with valve replacement surgery with a mechanical valve, which of the following statements by the nurse about the therapeutic label of the drug is correct? इसमें राइट आंसर क्या होगा? मेंटेन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो ऑफ 2.5 से लेकर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, इन द ह्यूमन कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इससे आपको ये पता चल रहा डियर, ये सारे क्वेश्चन से, कि आपको डीप में पढ़ने की आवश्यकता है, आपको बिल्कुल थ्योरी को पढ़ लेना है, थ्योरी से आपको एमसीक्यूज बेस देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको टारगेट हाई में भी ज्यादातर नहीं मिला होगा। आपको सारा का सारा क्वेश्चंस आपका एनक्लेक्स और सौंदर्य या फिर सब्जेक्टिव से उठाया गया है थ्योरी से। देखिएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा? साइनोएटियल नोड। कौन सा आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom आवर इंग्लिश टीचर्स ऑलवेज फाइब्रॉइड, ऑलवेज फॉर बर्ड्स, ठीक है, ऑलवेज फॉर बिड्स us from being देखिएगा idly at home and advise us to be up and doing। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखिएगा, lively। क्या होगा? lively। नेक्स्ट क्वेश्चन 31,
if 2 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit in the number given, क्या बोल रहा है, if 2 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit and the number given below, what will be the product of digit which are second from the left and third from the right in the new number thus form. न्यू नंबर कौन सा आएगा डियर, न्यू नंबर कौन सा आएगा राइट में, लेफ्ट राइट यहाँ पे दे दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन 32. कौन सा आएगा 32, क्योंकि if 2 is added एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, 2 ऐड कर रहा है तो एक क्या कर रहा है, घटा रहा है, आपका है ना, कम कर रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिट विच एंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट. सेकेंड डिजिट जो हो रहा है आपका लेफ्ट का एंड थर्ड जो हो रहा है आपका 1 2 3 क्या हो रहा है, राइट का हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका न्यू नंबर द फॉर्म कौन सा आ सकता है, तो न्यू नंबर कौन सा आएगा, 2 जोड़ना और 1 घटाना, तो कौन सा आएगा इसमें 2 न्यू नंबर, तो आपका राइट आंसर इसमें जो आ रहा है 32 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द कंटेंट्स ऑफ योर म्यूजिक सेप्टा कंटेन्स प्योर अनअडल्टरेटेड नोट्स, अनअडल्टरेटेड नोट्स पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 7. कौन सा आएगा, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड, इसमें क्या होगा, देखिएगा, परवेसिव सैडनेस, एनिडोनिया एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एग्रेसिव पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग असेसमेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस. इसमें राइट आंसर क्या होगा, आस्किंग अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर, ऑप्शन सी. Next question, the capitaceous vessels are, the capitaceous vessels are कौन सा होगा, तो वेन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 में swelling over the scalp which is present at birth or just after birth in case of vaginal delivery known as स्वेलिंग ओवर द स्कैल्प में, तो क्या बोलते हैं उसको, कैपुट ससिडेनम, जो कि फ्यू डेज में अपने आप क्या हो जाएगा, ये रिजॉल्व हो जाता है. ये प्रोलॉन्ग लेबर के कारण होता है या फिर ज्यादा पेन वगैरह के कारण क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है स्कैल्प में, जिसको हम कैपुट ससिडेनम कहते हैं. कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर चाइल्ड द नर्स फाइंड डिफिकल्टी इन पाल्पेटिंग फीमोरल पल्स, डिफिकल्टी हो रहा है, विच ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशन सूट द नर्स सस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, क्या सस्पेक्ट कर सकती है उसके लिए, तो आपका क्या होगा, देखिएगा, कोआर्कटेशंस ऑफ आयोटा, कोआर्कटेशंस ऑफ आयोटा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर है, मिस सुनीता, यहाँ पे सुनीता हैंड्स ओवर हर पेशेंट टू मिस मंजुला. After her duty, Miss Manjula also asked a few questions. मंजूला क्या करी, क्वेश्चन पूछ रही, few questions regarding patient conditions के बारे में, medications के बारे में, care and feeding के बारे में. The type of communication between this nurse will be, देखिए ऐसा communication वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ दिया डियर. आपका communication से कितना क्वेश्चन आया, इसमें 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें राइट आंसर क्या हुआ, इंटरपर्सनल, क्या हुआ, इंटरपर्सनल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन रूरल एरियाज प्लेन ऑन वन सब सेंटर इज एस्टैब्लिश फॉर, रूरल एरियाज की बात किया, प्लेन एरियाज की बात किया गया है, तो इसमें कितना होगा, प्लेन के लिए 5000 होता है और आपका हिली एंड ट्रैवल के लिए कितना होता है, 3000 होता है. ऐसे ही आपका पीएससी का भी 20,000 से 30,000 होता है और आपका सीएससी का 80,000 से 1,20,000 होता है. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द एक्सपेंडिंग सोशल रेडियस ऑफ मैच्योरिंग इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग एडल्टहुड इज, फाइनल स्टेज में कौन सा होगा, इंटेग्रिटी. क्या होगा ये क्वेश्चन, इंटेग्रिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड, ऑफ लेबर इंक्लूड, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, देखिएगा, वी सॉ अ स्कोर मोर देन 6,
क्या होगा? वैसे ऑफ स्कोर मोर देन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं 50 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर पाऊंगी डियर, इसमें आज मैं 50 तक अभी सॉल्व करती हूँ। 42 नंबर चल रहे हैं अभी। मास्टर रिहान, या 4-year-old मेल was brought to the pediatric OPD and presented with limited self-expression, crying and facial expressions. Rihan's mother, Miss Fatima, inquired with the nursing officer the factor affecting the son's communications. The response of the nursing officer will be, nursing officer will be, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? डेवलपमेंटल। राइट आंसर क्या हुआ इसमें? डेवलपमेंटल। सीएचओ की भी वैकेंसी आ चुकी है डियर आपका झारखंड में। झारखंड के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर, एसएमएस कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखिएगा 892987 853 ये नंबर को नोट कर ले। किसी भी तरह से इंक्वायरी हो आप एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप अपना नाम, स्टेट के नाम देकर सीएचओ की जिस जगह भी वैकेंसी और आई होंगी तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप भी प्रिपरेशन करना चाह रहे सीएचओ के लिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करें। V2 मैम नर्सिंग क्लासेस मेरे फर्स्ट चैनल है जो कि उसी पे पहले सीएचओ की तैयारियां कराई जाती थी, अभी भी कराई जा रही, बट अभी वैकेंसियां नहीं आ रही थी बहुत सारे स्टेट में। अभी झारखंड में वैकेंसी आ चुकी। बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी से आपका आयुष वाले, होम्योपैथिक वाले ये सभी फिल कर सकते हैं। एंड आपका ये आपका जीएनएम बेसिस पे भी आ चुका है जो ब्रिज कोर्स करवाएगा, उसमें 6 मंथ का ट्रेनिंग। ठीक है, दोनों तरह से वैकेंसी झारखंड में आ रखी है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं झारखंड से, तो उसे फॉर्म फिल कीजिए। एंड आपका एग्जाम डेट अभी जारी नहीं किया है। ठीक है, जिसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन इज, तो प्रीज प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाइल चूजिंग इंटरवेंशन इन योर नर्सिंग केयर प्लान द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर इज, टू बी कंसीडर इज, द राइट आंसर क्या होगा? द डिजायर पेशेंट आउटकम। क्या होगा? द डिजायर पेशेंट आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंप्रूव, देखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन इन या मदर एक्सेप्ट, मिल्क प्रोडक्शन इन या मदर एक्सेप्ट, तो कौन सा होता है आपका? ब्रोमोक्रैक्टिन। यहाँ पे पूछा गया इंप्रूव करना है, एक्सेप्ट में पूछा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन मदर्स का, लेकिन एक्सेप्ट में तो वो ब्रोमोक्रैप्टिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ, देखिएगा, एरिथ्रोपोइसिस डोज साइटोप्लाज्म बिकम पोली, देखिएगा, क्रोमैटिक, पोलीक्रोमैटिक। राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? इंटरमीडिएट, देखिएगा, नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स कलेक्ट ब्लड सैंपल एट टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेंड टू द लैबोरेटरी फॉर testing as per the prescriptions of the physicians. The patient is interested to know the test that will be done with the blood collected. The nurse appropriate action will be, तो क्या होगा? To inform about all blood investigation. Inform करना होगा किसके बारे में? सभी blood investigation के बारे में। Next question देखिएगा डियर, यहाँ पे was conferred with या Padma Vibhushan Award 2023 by the Government of India for his देखिएगा contributions in the field of science and engineering. इसमें राइट आंसर क्या आ रहा है? श्रीनिवास वराधन। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा आएगा? श्रीनिवासा वराधन। यहाँ पे श्रीनिवासा वराधन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड की बात किया गया था जिसमें से अवार्ड 2023 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि श्रीनिवासा वराधन को दिया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्वेश्चन, ए एंड बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए आपका यहाँ पे B means A percentage, B means is A is the son of B। ये आपका एट द रेट B means A is the sister of B। A is equal to B means A is the brother of B। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? यहाँ पे पूछा गया इफ S and Y एट द रेट J percentage T if is equal to K and M, then how is K related to Y? K related to Y। तो राइट आंसर क्या है? फादर सिस्टर। रीजनिंग क्वेश्चन एंड ये बहुत घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 तक ही सॉल्व करेंगे डियर। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस को देखिएगा क्या है इसमें कि प्रोसीजर टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इंडिविजुअल्स एक्सपेंस बाय कैलकुलेटिंग द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इज नॉन एज। तो क्या हुआ इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन है, आज 50 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके। नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी डियर, एंड या तो फिर पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ आंसर और क्वेश्चन ही बताना है, बाद बाकी अलग अलग स्टेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करें। यदि एनएचएम की तैयारियां कर रहे हैं एमपी ग्रुप 5 में, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 892999। फिर से मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे, रिपीट कर रही हूँ 87853853 या सीएचओ का भी प्रिपरेशन करें उसके लिए भी, या फिर आप केजीएमयू का जो भी वैकेंसी आ चुकी है आ रखी है उनके लिए यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे के सारे एमक्लेक्स या सौंदर्य के भी क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ में आपका टारगेट हाई की एंड आपका पीआर आता हो प्रीति अग्रवाल जो भी इंपॉर्टेंट है बुक सारे क्वेश्चन आपको इसमें अवेलेबल करवाई जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो मेरी अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा यार, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। आपका यदि एक कमेंट आते हैं, कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आने की पूरी प्रयास करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से।